جو कार्रवाई पंजाब असेंबली में 22 तारीख को हुई है वो उसी अदालत के फैसले की रोशनी में हुई है। तो अगर अदालत का फैसला उन 20 से ज़ायद अरकान के लिए दुरुस्त था तो फिर यहाँ पर जो ख़त मौसूल हुआ है चौधरी शुजात साहब का बतौर सरबराह PML वो ख़त दुरुस्त नहीं है, ये अजीब बात है। और अगर इमरान अहमद नियाज़ी बतौर अपनी जमात के सरबराह के इसी तरह का ख़त अपनी जमात के लोगों को लिखते हैं जो कि बुनियाद बनती है उन लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन की और वोट खारिज होने की, तो फिर वो सही और ये गलत कैसे हो सकता है? अब ये तो दो ख़त है, एक ख़त जो है वो महान है और दूसरा ख़त जो है उसकी कोई औकात नहीं है। तो ये तो दो मयार है, दोहरा मयार बड़ा वाजे है। तो मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों को हमने पहले भी क्लियर किया है, हम एक बार फिर क्लियर करना चाहते हैं कि ये दो ख़त एक ही जैसे ख़त हैं। एक ख़त इमरान अहमद नियाज़ी ने बतौर सरबराह PTI लिखा, दूसरा ख़त चौधरी शुजात ने बतौर PML के सरबराह होने की हैसियत से लिखा और दोनों खतूत के अंदर अपने अरकान को वाज़े जो हिदायत थी वो मौजूद है। लेकिन ये वही बात है ना कि तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, तो बात तो वही है। अब इसको क्यों जो है वो उस दूसरी नज़र से देखा जा रहा है? ये पाकिस्तान के अंदर सिलसिला ख़त्म होना चाहिए और ये जो लाडले का सिलसिला चला है ना ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस मुल्क के लाडले हैं। ये इमरान अहमद नियाज़ी सिर्फ नहीं है जो बक 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 अपनी बंद नहीं करता, कभी किसी का गिरेबान पकड़ता है, कभी किसी की दाढ़ी के जाके नोचता है। अब हम इसे ये नहीं करने देंगे। मैंने इसको पहले भी कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर बकवास करोगे तो बकवास सुनोगे, गाली दोगे तो तुम्हारे जैसा हम रवैया तो नहीं करेंगे, पर गाली हम भी दे सकते हैं और हम दे के दिखाएंगे। हमारे कारकुनान भी हैं। तुम जब होता है लोगों को इंस्टिगेट करते हो, इस मुल्क की मईशत का तुमने हाल किया 4 सालों में। फराग गोगी के लिए तुम आके आंसू बहाते हो कैमरास के आगे, तुम्हें शर्म नहीं आती? बजाय इसके कि तुम ये बताओ कि 4 सालों में तुमने क्या यहाँ पर कारनामे अंजाम दिए। तोशे खाने के तहाइफ बेच बेच के तुमने अपने खजाने भरे। 4 सालों में तुमने लोगों को निचोड़ के रख दिया। IMF के सामने तुम लेट गए, उनकी शर्तें तुमने ऐसे मानी है जैसे कोई ससुरालियों के आगे जब दुल्हन लेने जाता है तो लेट जाता है। तो ऐसे वहाँ पे काम किया। हम ये चाहेंगे कि ये फुल बेंच हो और बनता भी फुल बेंच होना है, क्योंकि देखिए 3 लोग हैं, डिवाइड हो जाते हैं, फैसला नहीं आ पाता और इसमें देर होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट फैसला होना है, क्योंकि या तो फिर 63 की इंटरप्रिटेशन होनी नहीं चाहिए थी जिससे ये सारी चीज़ क्रिएट हुई है। ये सारी चीज़ क्रिएट ही उसी इंटरप्रिटेशन के बाद हुई है ना। और अगर अब कोई फैसला आना है तो ये हमारी डिमांड समझ लें अदालत के सामने, या रिक्वेस्ट समझ लें, जो भी लफ्ज़ बेहतर है, कि हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अदालत को फुल बेंच इस पे कायम करना चाहिए, लार्जर बेंच, जिसको मैं टेक्निकली इट्स बेटर टू से लार्जर बेंच और फुल